NA 106 से अभी तक सिर्फ 5%, NA 107 से 6% और NA 108 से भी 5% रिजल्ट कंपाइल हुआ है। अब यहाँ पर वही जो इकरा, अगर आपको याद हो तो रात में मैं जो बात कर रहा था कि 6 घंटे गुजरने के बाद अगर एक हल्के का रिजल्ट वो 10% आया है तो बाकी रिजल्ट जो 90% है वो आते हुए कितना टाइम लगेगा। तो आप ये सोचेंगे अगर 16 से 17 घंटे गुजरने के बावजूद अगर एक हल्के का रिजल्ट, एक सीट का रिजल्ट 5% या 10% कंपाइल हुआ है तो बाकी जो 90% या 95% रिजल्ट है वो कंपाइल होने में कितना वक्त लगेगा। एक और रिजल्ट आपके साथ शेयर करें। कराची साउथ 2 से NA 240 TLP सैयद जमान अली जाफरी हैं, 47,980 वोट इन्होंने लिए हैं और कामयाबी अपने नाम की है, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल थे इंडिपेंडेंट मोहम्मद रमजान और वो यहाँ पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। एक और रिजल्ट PP 61 गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून के इमरान खालिद भट्ट जिन्होंने कामयाबी अपने नाम की है, जबकि आजाद उम्मीदवार रिजवानुल्लाह भट्ट 30,000 वोट के साथ पीछे हैं। इमरान खालिद भट्ट 34,369 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि रिजवानुल्लाह भट्ट 30,111 वोटों के साथ रनर अप रहे हैं और कम से कम 4,000 वोट्स का ये डिफरेंस है और रिजवानुल्लाह भट्ट 30,111 वोट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PP 61 गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून के इमरान खालिद भट्ट 34,000 वोट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि रिजवानुल्लाह भट्ट 30,111 वोट्स के साथ उन्होंने वो सेकंड नंबर पर हैं और नाकाम हुए हैं। आजाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर मौजूद हैं इस हल्के में। ठीक, और अगर पाकीज़ा इस हल्के के दीगर उम्मीदवारों की बात कर ली जाए तो चौधरी महबूब नजर संधू जो कि आजाद उम्मीदवार थे, इसी तरह अजहर महमूद चीमा भी आजाद उम्मीदवार थे। JIP से अगर बात कर ली जाए तो मोहम्मद अनीक हसन थे जो कि यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे और MML से चौधरी आबिद अली गुज्जर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अकील इस्माइल जो यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खालिद हुसैन थे जो यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन ये तमाम उम्मीदवार वो हैं जो कि यहां से नाकाम हुए हैं। इसी तरह PP 64 गुजरांवाला से आजाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अली 33,373 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के उमर फारूक डार 37,115 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। PP 64 का ये नतीजा है जो इस वक्त हम आपके सामने पहुंचा रहे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। और इसी तरह जो दीगर उम्मीदवार इस हल्के में मौजूद थे उनमें फुरकान अजीज भट्ट जिनका ताल्लुक JIP से था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मोहम्मद आसिम खान, PML से मोहम्मद इकराम, JIP से मोहम्मद फुरकान अजीज भट्ट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहम्मद अरसलान, जबकि PAT से फारूक अहमद और MQM पाकिस्तान से मोहम्मद फरहान इकराम थे। ये तमाम उम्मीदवार नाकाम हुए हैं और जो उमर फारूक है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है वो यहां से कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो कैंडिडेट हैं वो भी यहां से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, मोहम्मद इकराम, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए और यहां से जो आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अली हैं वो यहां से नाकाम हुए हैं। इनका और उमर फारूक का जो मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला समझा जा रहा था या करीब तर मुकाबला समझा जा रहा था। 33,373 मुकाबला 37,115 वोट और आप देख सकते हैं कि 5,000 का मार्जिन है, मार्जिन भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। इसी तरह अपर दीर 1 NA 5 का रुख कर लेते हैं। NA 5 अपर दीर 1 से ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा हमारे सामने है। साहिबजादा सिबगतुल्लाह जो कि 90,885 वोट लेकर इस वक्त जीत चुके हैं और ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल जमात इस्लामी के साहिबजादा तारिकुल्लाह 48,246 वोट लेकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। यानी कि साहिबजादा सिबगतुल्लाह अब अपनी नशिस्त नेशनल असम्बली में तकरीबन कामयाब करने में इस वक्त सुरखरू हुए हैं और इसी तरह जो साहिबजादा तारिकुल्लाह हैं जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है ये नाकाम हैं। और इसी हल्के की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो नाकाम हुए। MQM पाकिस्तान से भी उम्मीदवार यहां पर मैदान में थे, वो भी नाकाम हुए। PTIP से मोहम्मद इब्राहिम, MOTP से बादशाह रबान वो भी यहां से नाकाम हुए और JUI से मोहम्मद नबी थे वो भी नाकाम हुए। इसी तरह लॉयर दीर 1 NA 6 की अगर बात कर ली जाए तो मोहम्मद बशीर खान हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो यहां से कामयाब हुए हैं और उन्होंने 81,060 वोट हासिल किए हैं। सिराजुल हक जमात इस्लामी के सिराजुल हक 56,538 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। यानी कि
नाकाम हुए हैं। और अगर जमात इस्लामी की बात की जाए तो जमात इस्लामी का मंशूर अगर आप देखें इलेक्शन 2024 के लिए, तो जितना ब्रीफली जमात इस्लामी ने अपना मंशूर पेश किया, शायद ही जितने निकात इन्होंने शामिल किए, शायद ही किसी दूसरी जमात ने अपने निकात शामिल किए हों। लेकिन हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के पास अभी तक उस तरीके से नशिस्तें नहीं हैं जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया। सिराजुल हक जिस तरीके से अपने जलसों में या अपने खिताबात में जो बातें करते रहते हैं और जिस तरह से पाकिस्तान को ठीक करने के लिए अपना मंशूर पेश करते रहते हैं, वो यहाँ पर NH6 से नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और मोहम्मद हनीफ खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रूला खान और JUI से मोहम्मद शेर खान इलेक्शन लड़ रहे थे। इसके अलावा 5 और दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी थे, लेकिन मोहम्मद बशीर खान जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 81,060 वोट लेकर यहाँ पर कामयाब हुए हैं। जी बिल्कुल, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक को मद्देनज़र रखते हुए हम ये रिजल्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद बशीर खान NH6 इस हल्के में कामयाब ठहरे हैं, जबकि JI से सिराजुल हक इस हल्के में नाकाम है। 81,007 वोट लिए हैं मोहम्मद बशीर खान ने, जबकि 56,538 वोट हैं सिराजुल हक के, जो कि नाकाम है इस हल्के में। कामयाबी मोहम्मद बशीर के नाम है इस हल्के में। राजा 50,560 वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो इस वक्त दुनिया न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा है। इसी तरह जो इस हल्के PP9 में दीगर उम्मीदवार हैं उनकी अगर बात कर ली जाए तो मुनीर अहमद भट्टी जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से राजा बाबर हुसैन थे, JUI फे से मोहसिन नवाज जंजुआ थे। इसी तरह कराची सेंट्रल 1 NA 247 से ख्वाजा इजहारुल हसन जो कि 1,02,016 वोट लेने में कामयाब हुए और उन्होंने कौमी असम्बली में अपनी नशिस्त पक्की कर ली है। MQM से उनका ताल्लुक है और जमात इस्लामी से मोनम जफर खान हैं जो कि 69,024 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। कराची सेंट्रल 1 NA 247 ख्वाजा इजहारुल हसन MQM से इनका ताल्लुक है, इन्होंने यहाँ पर कामयाबी अपने नाम की है, जबकि JI से मिनम जफर खान हैं जिन्होंने 69,024 उन्होंने वोट यहाँ पर लिए हैं और उन्होंने यहाँ पर नाकामी अपने नाम की है। जबकि ख्वाजा इजहारुल हसन जिनका ताल्लुक MQM से है, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर लीड उनको मिली है। और कराची सेंट्रल 1 NA 247 से हम ये आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा इजहारुल हसन ने यहाँ पर कामयाबी अपने नाम की है और ये सीट अपने नाम की है। MQM से इनका ताल्लुक, जबकि JI के मिनम जफर खान हैं जिन्होंने नाकामी अपने नाम की है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, रिजल्ट हमें मौसूल हो रहे हैं और इस हल्के में ख्वाजा इजहारुल हसन कामयाब ठहरे हैं। बिल्कुल। और अगर यहाँ पर NA 247 के दीगर उम्मीदवारों की बात कर ली जाए तो MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन जो कि यहाँ पर हमें आज जीतते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा सैयद अब्बास हुसैन थे जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे, वो यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शेख मोहम्मद माज फेरोज से वो भी कामयाब नहीं हो पाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मोहम्मद फारूक हैं जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे, वो भी कामयाब नहीं हो पाए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नाहिद परवीन थी, जबकि GDA से अंबर नईम हैं और इसके अलावा MML से मोहम्मद अमीन, ALI से जैनुल आबिदीन थे, जो कि तमाम उम्मीदवार ऐसे हैं जो यहाँ पर नाकाम हुए हैं। और MQM पाकिस्तान के जो ख्वाजा इजहारुल हसन हैं वो यहाँ पर हमें कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब इससे पहले प्रोग्रेसिव रिजल्ट आ रहे थे हमारे सामने तो हमने देखा जो मुनम जफर खान थे, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक था, ये लीड पर थे। लेकिन तब तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी नहीं आया था, कुछ पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट था। लेकिन अब जब तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट कंपाइल हो चुका है और अब ये हतमी तौर पर कहा जा सकता है कि ख्वाजा इजहारुल हसन 1,02,016 वोट हासिल करने के बाद कामयाब हुए हैं। लेकिन ये तमाम अभी गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। तो सबसे पहले और सबसे तेज की रिवायत को बरकरार रखते हुए दुनिया न्यूज़ आप तक ये तमाम गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज पहुंचा रहा है। कल शाम 6 बजे से ये सिलसिला लगातार जारी है और अभी तक ये सिलसिला जारी है रिजल्ट अनाउंस करने का। चूंकि दरमियान में हमने देखा कि रात को रिजल्ट्स आना कुछ डिले हुए, जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स हम तक मौसूल हो रहे थे वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। और अब पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स तवातुर के साथ